हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैं समराइज करूंगी पूरी एक नॉवल अनटचेबल। और ये मुल्क राज आनंद ने 1935 में लिखी थी ये नॉवल। मैं नॉवल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूँगी बिफोर आई बिगिन द समरी ऑफ द नॉवल, जो कि हमारे इग्नू की बुक्स में दी हुई है। वही चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी एंड आई फील दैट दे समहाउ एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ अस रीडिंग दिस नॉवल और गोइंग थ्रू दिस नॉवल। सो अगर आपको चाहिए तो मैं टाइम स्टैम्प नीचे डालूंगी, आप वहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो ये नॉवल जो है ये महात्मा गांधी के गाइडेंस में आप कह सकते हैं कि लिखी गई थी, और मुल्क राज आनंद ने ये नॉवल लिखी थी। और ये नॉवल उन्होंने जब लिखी तो ये एक लव स्टोरी थी इनिशियली, बखा के बारे में, जो कि क्योंकि वो एक ऐसी कास्ट से आता है जिसे हम हरिजन कहते हैं अभी। तो उस वक्त में जो है वो वॉशरूम वगैरह साफ़ करने का काम किया करता था एंड उनको अनटचेबल माना जाता था, उन्हें कोई टच नहीं कर सकता था। कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा पीक पे था उस वक्त इंडिया में। तो बखा जो है वो सबसे लोअर वाली कास्ट से आता था और इसके लिए उसको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उसके बारे में था। इनिशियली जब मुल्कराज आनंद ये नॉवल लिखने वाले थे, डिसाइड किया था कि ये लव स्टोरी होगी बखा की एंड हाउ हिज लव विल नेवर गेट फुलफिल्ड बिकॉज वो एक लोअर कास्ट से आता है और वो जिसे प्यार करता है वो अपर कास्ट से आती है। दिस वॉज हिज प्लान। बट महात्मा गांधी ने जब इन्हें कहा कि ये जो नॉवल है इसमें से तुम ये सब लव स्टोरी वाला पार्ट हटा दो, तुम सिर्फ बखा के स्ट्रगल्स के बारे में बात करो, तो मुल्कराज आनंद ने जो है वो नॉवल हाफ कर दी, मतलब सीधे 300 पेज से 150 पेज की कर दी। बिकॉज ऑफ विच दिस इज स्टिल डेट इट्स अ वेरी शॉर्ट नॉवल, नॉवेला जिसे हम कहते हैं, बहुत ही शॉर्ट सी नॉवल है ये। आप बहुत इजीली इसको पढ़ भी सकते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में है और फटाफट खत्म हो जाती है। सो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर लगा मुझे कि गांधी जी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस नॉवल पे। टू से नॉट कि गांधीयन फिलोसफी का इन्फ्लुएंस है, बट महात्मा गांधी इटसेल्फ का इन्फ्लुएंस है इस नॉवल पे, क्योंकि उन्होंने पढ़ी है और समहाउ एडिटिंग में जो है मुल्कराज आनंद की हेल्प की है। दूसरी चीज़ ये है कि मुल्कराज आनंद ने जब ये नॉवल लिखी थी तो ये बहुत सारी जगह इसे पब्लिश करवाने के लिए गए थे, बट लोगों ने जो है इसे पब्लिश करने से मना कर दिया था। एंड ही वॉज सो डिप्रेस्ड, ही वॉज सो सैड अबाउट दिस फैक्ट कि वो ऑलमोस्ट जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके थे कि मेरी नॉवल कहीं पब्लिश नहीं हो रही है अभी। ही वॉज सो डिसहार्टेंड ही कुछ से। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ के महात्मा गांधी की हेल्प मांगने गए थे। तो महात्मा गांधी ने उन्हें बोला था कि तुम मेरे आश्रम में ही रुको और तुम यहीं बैठ के अपनी नॉवल कंप्लीट करो, मतलब जो भी चेंजेस है तुम यहाँ रह के करो। और वो वहीं पे रहते हैं और महात्मा गांधी के जो आश्रम है वहाँ पे सारे काम लोगों को खुद ही करने होते थे। सो उस टाइम पे ऐसा था कि अगर आप एक अपर कास्ट से हो, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सो उस वक्त में ऐसे प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं थे ना, अभी कैसे हम वॉशरूम जाते हैं, फ्लश कर देते हैं एंड इट्स डन। उस वक्त में यू विल रिलीव योर सेल्फ एंड कोई और जो है वो उसे उठा के अपने सर पे ले जाके बाहर फेंक के आएगा। तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी अगर वॉशरूम वगैरह जाएंगे या जो भी एक्सक्रीटा है वो निकालेंगे, सभी वॉशरूम तो सभी जाते हैं ना, सभी की बॉडी से निकलता है, ऐसे कुछ स्पेशल तो नहीं है कि अपर कास्ट वालों का अलग और लोअर कास्ट वालों का अलग है। लेकिन जो भी ये काम करते थे उठाने का और साफ सफाई का, उन्हें हरिजन बोलते थे, उन्हें नीचे का समझा जाता था, उन्हें अछूत मानते थे। इसीलिए इस नॉवल का नाम भी जो है वो है अनटचेबल। तो वहीं पे रह के मुल्कराज आनंद ने गांधी जी के साथ वो रहे और उन्होंने जो है सारे काम खुद किए। तो महात्मा गांधी के आश्रम में यही था, उनके आश्रम में, कि आप जो है अपने काम खुद ही करेंगे, कोई आपके नीचे नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, सभी को सभी काम करने हैं। तो उससे जो है ये कास्टिज्म कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा कि जब सारे काम सभी को करने हैं तो आप बोलोगे कैसे कि ये अच्छा और ये बड़ा है या ये बुरा है या ये भला है, ऐसा कुछ कहने का सवाल ही नहीं उठता ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस नॉवल का। एक और लास्ट चीज़, ये मैं टाइटल के बारे में डिस्कस करूंगी कि टाइटल में आप देखेंगे कि उन्होंने द अनटचेबल नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ अनटचेबल लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि उन्होंने ये सिग्निफाई करने की कोशिश की है, उनको कोई भी वैल्यू नहीं है तो उनके नाम के आगे द लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई वैल्यू ही नहीं करता, तो आप द क्यों लगाओगे उनके नाम के आगे। एक सिग्निफिकेंस है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में भी आता है, इसके टाइटल को सिग्निफाई कीजिए और जस्टिफाई कीजिए। तो आपको ये बताते आना चाहिए कि क्यों उन्होंने अनटचेबल जो है ये नाम रखा। पहले वो द अनटचेबल था बट द हटा दिया, क्यों? क्योंकि इन लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं करता था, सब इन्हें बहुत नीचे समझते थे और उन्हें बस नीचे समझा जाता था बिकॉज वो एक ऐसा काम कर रहे थे जो कि लोग खराब मानते हैं। बट अगर कोई भी ये काम नहीं करेगा तो लोग रहेंगे कैसे ना, जिंदा कैसे रहेंगे? बिकॉज ये चीज़ तो कितनी ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का, और सभी लोगों को वॉशरूम जाना ही होता है, फ्रेशन अप होना ही होता है, तो आप कैसे किसी को वो काम करने के लिए बुरा बोल सकते हो? तो ये टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए आप क्वेश्चन मन में थोड़ा सा रखिए, रेडी रखिए। सो इन सब के साथ ही जो है ये 3 चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी आपसे। ये जो स्टोरी है उसको मैं समराइज़ करना शुरू करूँगी। सो हमें पता चलेगा कुछ कैरेक्टर्स मैं आपको अलोंग द टाइम मैं आपको लेके आऊँगी, जैसे भी उनकी ज़रूरत होगी मैं वैसे इंट्रोड्यूस करूँगी।
पहले जो है हमारा प्रोटैगनिस्ट वो है बका। पूरी स्टोरी जो है वो उसकी एक दिन के ऊपर रिवॉल्व करती है कि उसके एक पूरे दिन में जो है क्या-क्या चीज़ें होती हैं। वो सुबह उठता है और उसके पापा जो है वो भी वही काम करते हैं वॉशरूम साफ़ करने का। और वॉशरूम्स टेक्निकली वो वॉशरूम नहीं है क्योंकि वो फ्लश-वश नहीं होते हैं। लोग जो है वो करके जाएँगे, वो गंदा आपको अपने सर पे उठा के बाहर फेंक के आना है, ठीक है? और सड़क पे भी वही जो भी कुछ गंदा होगा वो आपको उठाना है और वो फेंक के आना है। तो यही उनका काम है। अब इनके जो पिताजी हैं वो भी वही काम करते हैं एंड वो जो है पूरे टाइम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। पीने के बाद वो यही काम करते हैं। एंड उसका छोटा भाई है, रखा नाम है उसका, वो यही काम करता है। और इसकी एक बहन है सोहिनी करके, तो उसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। बट दिस इज़ द फैमिली, इनकी माँ नहीं है, माँ की डेथ हो चुकी थी। ये जो फैमिली है ये लोग रहते हैं। अब बका जो है वो इनसे स्टैंड आउट करता है क्योंकि ये काम जो ये लोग कर रहे हैं, ये काम इटसेल्फ बहुत डर्टी है। इमेजिन कीजिए कि दिन के 10-12 घंटे आप लिटरली लोगों का स्क्रीटा उठा के अपने सर पे यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, या ये चीज़ें साफ़ कर रहे हैं जहाँ लोग अपने आप को रिलीव करते हैं। दिन में 10-12 घंटे आप वही काम कर रहे हैं। वो लोग भी अपने आप को थोड़ा गंदा फ़ील करने लगते हैं एंड दिस इज़ व्हाई दे स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। यानी कि इनके पिताजी, बका के पिताजी और बका का छोटा भाई, वो गंदे कपड़ों में ही रहते हैं, मैले-कुचैले, स्मेल आ रहा है कुछ भी हो रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही लिव्स लाइक दैट एंड ही इज़ ओके विद इट, और दे लिव लाइक दैट एंड दे आर फाइन विद इट। बट बका जो है वो ऐसा फ़ील नहीं करता है। ही इज़ वेरी क्लीन। उसके कपड़े ऑफ कोर्स पुराने हैं, उसको किसी से जो मिले हुए कपड़े, उतने पैसे तो नहीं थे कि नए कपड़े खरीद लेगा वो जाके। तो उसे जो किसी से मिले हुए कपड़े हैं वो लेके रहता है, लेकिन वो काफ़ी साफ-सुथरा रहता है और उसे इंग्लिश जेंटलमैन की तरह रहना पसंद है। तो उसके पास वैसा एक कोट है, वो कोट पहनता है, वो काफ़ी साफ-सुथरा रहता है। तो ऑफ कोर्स वो काम तो वही करता है, लेकिन वो काफ़ी साफ-सुथरा रहता है। अब शुरुआत ऐसे होती है कि शरद सिंह करके एक आदमी है, वो आता है और बका पे चिल्लाता है कि तुम इसको साफ़ नहीं करते हो, साफ़ करा करो, इसलिए मुझे वॉशरूम नहीं जाता है और मुझे पाइल्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बवासीर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसकी वजह से मेरा पेट खराब रहता है, मुझे खून आता है, तुम साफ़ नहीं करते हो, ऐसे करके वो चिल्लाता है। तो बका जो है फटाफट ही स्टार्ट्स क्लीनिंग इट, और फिर शरद सिंह जो है वॉशरूम जाता है एंड ही रिलीव्स हिमसेल्फ। तो इसके साथ बका की सुबह की शुरुआत होती है और सुबह-सुबह उसे अच्छी खासी गालियाँ पड़ चुकी होती हैं। बका जो है वो ये सब कुछ साफ-वाफ करता है और फिर 20 मिनट उसको ऑलमोस्ट इसमें लग जाते हैं एंड ही कम्स बैक होम। वो सोहिनी को बोलता है कि मुझे पानी चाहिए। तो सोहिनी बोलती है कि ठीक है, मैं जो है कुएँ से जाके पानी लेकर आती हूँ। कास्टिज़्म जो है पानी के लिए उनको देखने मिलता है, हमें देखने मिलता है। उस वक़्त में जो चल रहा था वो ये था कि कुएँ के पास तो आप जाके लाइन में लग के रह सकते हो, लेकिन आप कुएँ को टच नहीं कर सकते। सो ऑल द अनटचेबल्स। अब ये कास्टिज़्म में भी सब कास्टिज़्म था। तो ब्राह्मण जो है वो अच्छे, फिर क्षत्रिय उससे नीचे, फिर जो है अनटचेबल, लेकिन मतलब जो हरिजन या ऐसे हम जिन्हें बोलते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हुए। फिर अब अनटचेबल में भी ऐसा है कि जो नाई है वो धोबी से गया हुआ है, लेकिन वो ये क्लीनिंग करने वालों से बेटर है। धोबी ऑन द टॉप, देन नाई, और फिर ये जो वॉशरूम साफ करते हैं वो लोग। तो ये लोग भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, हमें ये भी देखने मिलता है। अब ये लोग जो हैं, ऐसे जो भी अनटचेबल हैं, ये लोग जो है कुएँ के तक जा तो सकते हैं, लेकिन कुएँ को टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी माना जाता है कि इन्होंने अगर कुएँ को टच किया तो वो पानी गंदा हो जाएगा। अब नेचर ऐसा मानती है क्या? नेचर ऐसा कुछ नहीं मानती, बट इंसान करते हैं ये सब। तो वो बोलते हैं कि कुएँ के पास ये लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, लेकिन पानी वो निकाल नहीं सकते हैं। पानी कोई और जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो लोग आके पानी निकाल के इनके घड़े में डालेंगे, तभी इनको पानी मिलेगा। दे हैव टू वेट देयर फॉर द होल डे, या जितना भी टाइम उन्हें वहाँ रुकना पड़ेगा। तो सोहिनी जो है वो अपना घड़ा लेके लाइन में लगने के लिए चली जाती है पानी के वहाँ। अब सोहिनी जो है, शी इज़ अ वेरी वॉलuptuous वुमन, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रिटी। तो एक पंडित जो है, पुजारी जो है मंदिर के, वो वहाँ से पास हो रहे होते हैं एंड उनका पेट ऑलरेडी खराब है, उनको जाना है बहुत ज़ोर से, लेकिन हो नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन इज़ एट इट्स पीक। तो वो सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, इनकी मदद ही कर देता हूँ। उसमें भी आप देखिए कि उसको कितना सेल्फिशनेस है कि वो किसी की मदद करने के लिए नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कि पानी निकालने से शायद थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, तो शायद मुझे जो कॉन्स्टिपेशन है वो मेरा खत्म हो जाए। तो वो घड़ा भर के पानी निकालता है और सोहिनी उसको सुंदर लगती है, तो वो सोहिनी को जो है उसके घड़े में पानी डाल देता है और बाकी को छोड़ के ऐसे ही चला जाता है। तो बाकी जो दूसरे हैं, नाई की बीवी या धोबी की बीवी, वो लोग थोड़ा इस पे भड़क जाते हैं कि हम भी तो कब से लाइन में लगे हुए हैं और वो तेरे को पानी देके चला गया। तो अब सोहिनी क्या करेगी, उसको पानी मिल गया, वो घर आ गई है। बट अगेन हमें ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे इंस्टेंसेस जो हैं आज के पूरे दिन में देखने मिलेंगे बका की लाइफ के। सोहिनी के दिन का एक हिस्सा देखने के लिए मिला। अब हम बका पे वापस कंटिन्यू करेंगे। बका आगे जाता है और उसे जो है वहाँ पे चरत सिंह वापस मिलता है। चरत सिंह वही जो सुबह-सुबह बका को चिल्ला रहा था कि तुम साफ नहीं रखते हो इसको, तो मैं वॉशरूम में कैसे जाऊँगा, ऐसे करके। तो चरत सिंह एक्चुअली ही इज़ अ मिलिट्री वर्कर, वो आर्मी में काम करता है
और आर्मी में जो है कास्टिज़्म और इन सब चीज़ों में नहीं माना जाता है। तो चरत सिंह जो है वो बोलता है, अरे बखा इधर आओ, तुम मेरे लिए भी चाय बनाओ और खुद भी चाय पी लो, किचन में जाओ और ऐसे कर लो ये सब, और मुझे भी चाय पिला दो। तो बखा बोलता है कि मैं चाय बनाने जाऊँ, मैं टच करूँ, मतलब मेरी टच की हुई चाय या मेरी बनाई हुई चाय तुम पियोगे क्या? क्योंकि चरत सिंह एक्चुअली ही कम्स फ्रॉम एन अपर कास्ट फैमिली, बट जो बखा है ही नोज़ कि वो अनटचेबल है। तो चरत सिंह बोलता है, हाँ, हाँ, जाओ लेके आओ, क्योंकि मिलिट्री में, आर्मी में ये सब नहीं माना जाता है। तो बखा जाता है, चाय बनाता है, उसको भी देता है और खुद भी पीता है। चरत सिंह फिर उसे बोलता है कि मेरे पास ये पुराना हॉकी का बैट रखा हुआ है, मैंने नया ले लिया है, तो तुम चाहे तो मुझसे ये ले जाओ। तो ये बखा जो है वो खुश हो जाता है कि उसको फ्री का जो है हॉकी स्टिक मिल गया है। तो बखा बोलता है, हाँ ठीक है, लाओ मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। अब बखा ही हिमसेल्फ इज़ नॉट वेरी ओल्ड, ही इज़ अ टीनेजर, बट क्योंकि उस वक्त में तो ऐसा कुछ था नहीं लॉस कि काम कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, फैमिली बिजनेस सब फॉलो करते थे, तो वो भी कर रहा था। तो वो जो हॉकी स्टिक है वो लेके चला जाता है। सो वी गेट टू सी बखा जो है वो आगे जाता है, और बखा की बहुत इच्छा है कि वो स्कूल जाए, लेकिन वो दिन भर ये काम करता है, प्लस अनटचेबल्स के लिए कोई अलग से स्कूल नहीं है अभी, तो वो स्कूल नहीं जा सकता, वो पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता है। इवन दो ही वॉन्ट्स टू, ही कैन नॉट, विच इज सैड। तो वो क्या करता है, वो एक बच्चे से बात करता है कि सेज कि आई विल पे यू एंड तुम मुझे जो है स्कूल के बाद 1 घंटा मुझे पढ़ा देना। तो वो चाहता है कि वो भी इंग्लिश सीखे, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ जेंटलमैन, राइट। तो वो जो है बोलता है कि तुम मुझे पढ़ा देना। तो ये बच्चा बोलता है ठीक है, पैसे उसको मिलेंगे ना। और बच्चों में हम ये देखने मिलेगा कि जब ये बच्चे आपस में खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं, उस वक्त बच्चों में कुछ अनटचेबल वाला सीन नहीं होता, ये सिर्फ बड़ों में ही होता है। बड़े ही मानते हैं कि तुझे नहीं छू सकती, तुझे छू सकती हूँ, तेरे छूने से खाना खराब हो जाएगा, ये सब चीज़ें सिर्फ बड़े लोग ही मानते हैं। तो बखा जो है वो बच्चे को बोलता है, देखो पैसे दूंगा, तो ही अग्रीज कि हाँ ठीक है, मुझे पैसे देना, मैं पढ़ा दूंगा। अब ये लोग फिर वहाँ गेम खेलने लगते हैं, और ये जो बच्चा है गिर जाता है। तो बखा उसको उठाने के लिए जाता है, हेल्प करने के लिए। तो उसकी माँ आ जाती है, बखा की नहीं, बखा की माँ तो है ही नहीं, डार्क या बट ये जो बच्चा है इसकी माँ आ जाती है और उसको चिल्लाती है कि तुमने किसी पूछ के मेरे बच्चे को छुआ, उसे लग गई है, और तुम तो हो ही मनहूस, और अब मुझे उसको नहलाना पड़ेगा क्योंकि तुमने छू दिया है। तो उस वक्त ये मानते थे कि अगर किसी अनटचेबल ने आपको छू दिया है तो आप अपवित्र हो गए हो, और अब आपको वापस जाके नहाना पड़ेगा। सो इसकी माँ उस पर चिल्लाती है, बिकॉज ऑल्दो ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प ना टू दैट किड, वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, बट उसको अच्छे खासे से डांट पड़ जाती है एंड बखा लीव्स। अब बखा जो है वो अपने दिन के आगे के काम करने जाता है, सफाई के। सो ही गोज़ टू अ होम, घर के नीचे जो नाली वगैरह है उसको वो सब साफ़ करनी होती है, और ये सब उस वक़्त में ऐसे ग्लव्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। हाँ, आज जो हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि हम ग्लव्स पहन लेते हैं, सब उस वक़्त में लोगों को ये चीज़ें हाथ से ही साफ़ करनी पड़ती थी। तो वो वहाँ नाली साफ़ करने के लिए जाता है, बट वहाँ पे क्या होता है, उस घर की जो औरत है वो अपने बच्चे को बोलती है कि ले साफ करने वाला आ गया, तो फटाफट से अपने बच्चे को वो बोलती है कि यू एक्सक्रीट योरसेल्फ हियर, या जो भी मतलब पॉटी जो बच्चे को आ रहा था वो बोलती है कि तुम फटाफट वो साफ करने वाला आ गया तो नाली में पॉटी करो, ताकि वो जो है उसे साफ करके ले जाए। तो बखा को भी थोड़ा सा मतलब ऑफ कोर्स किसी को भी घिन तो आएगी ना ऐसी चीज़ें करने में, और वो भी अपने हाथों से। तो ये औरत बच्चे को वहाँ पे शी लेट्स हिम पूप एंड फिर बखा जो उसको साफ़ करता है, और फिर बखा बोलता है कि मुझे पैसे दो या खाना दो। तो वो औरत जो है ऐसे रोटी ज़मीन पे फेंक देती है कि ये ले रोटी ले और जा यहाँ से। तो बखा को बहुत बुरा लगता है, आई एम फीलिंग सैड फॉर बखा। तो बखा को बहुत बुरा लगता है कि मैंने मेहनत का ही तो काम कर रहा हूँ, इतना सब काम कर उसके बाद ये रोटी मुझे हाथ में तो दे सकती थी, मतलब इज्जत के साथ। ये ऐसे फेंक के रोटी दे रही है, जहाँ पे जस्ट उसके बेटे ने पहले पॉटी गया था उसी जगह पे फेंकी हुई रोटी उसने रखी है। तो मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ कि मुझे इस तरीके से खाना दिया जा रहा है, मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ। तो उसे बहुत बुरा लगता है एंड ही लीव्स, वो उसको वो रोटी खाने का मन नहीं करता है, बिकॉज़ ऑल्सो उसके अनलाइक हिज ब्रदर एंड हिज फादर, वो थोड़ा-सा एक स्टैंडर्ड की लाइफ़ जीना चाहता है। उसे एक स्टैंडर्ड में नहीं, मैं बोलूँगी वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ़ जो बेयर मिनिमम है वो वैसी लाइफ़ जीना चाहता है। ही डज़ नॉट वांट टू लिव लाइक हिज फादर एंड हिज ब्रदर, कि उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि हम तो हैं ही गंदे, और हम वो वैसा चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि वो मेहनत कर रहा है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, तो उसके साथ गलत क्यों हो रहा है ये चीज़ उसे समझ में नहीं आ रही है। बखा के पास में थोड़े बहुत पैसे होते हैं जो भी उसको काम करने से मिलते हैं, तो वो पैसे लेके वो जलेबी की दुकान पे जाता है, उसे गरम-गरम जलेबियाँ दिखती है खाने के लिए। तो वो पैसे देता है क्योंकि उसे भूख भी लगी होती है, तो वो बोलता है कि मुझे जलेबी चाहिए। तो दुकान वाला उसको बोर्ड पे दिखाता है कि अब क्योंकि ये अनटचेबल है, तो इसके पैसे वो नहीं ले सकता। तो वो पैसे जो है ये बखा एक कटोरी है वहाँ पे पैसे रखता है, और जो दुकान वाला है वो उसको पहले पानी से धोता है और फिर वो पैसे ले लेता है। तो बखा भी सोचता है दिस इज़ सो फनी ना, कि मेरे टच को वो पैसे तुम नहीं, मतलब पैसे तुम्हें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। ऐसा कौन-सा 1-2 बूँद पानी डालने से वो पैसा बहुत साफ़ हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। बट ही लेट्स इट गो कि ठीक है जाने दो, और फिर जो है वो जलेबी लेता है, तो वो देखता है कि जैसे एक आने में जितनी जलेबी दूसरों को मिल रही है उससे बहुत कम जो है वो बखा को मिली है। लेकिन क्योंकि ये आदमी अपर कास्ट का है और बखा लोअर कास्ट का है,
तो वो उस पे कुछ भी ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि यू आर बीइंग अनफेयर टू मी, क्योंकि ऐसा वो उनको बचपन से सिखाया जाता है कि यू आर सो लो लाइंग क्रीचर कि तुम्हें जो भी मिल जाए वो अच्छा ही है, उसमें खुश रहो। तो ये जो भी जलेबी उसको थोड़ी बहुत मिली है वो लेके खाने की जा रहा होता है रास्ते पे, तो ही इज़ एक्साइटेड नो टू हैव हिज़ जलेबीज़। सो उतने में क्या होता है कि वो गलती से एक पंडित से टकरा जाता है, एक आदमी उससे टकरा जाता है। अब वो आदमी जल्दी में आ रहा था और उसने नहीं देखा बका को, लेकिन वो आदमी बहुत भड़क जाता है बका पे कि तुमने मुझे टच कर दिया, मैं कितने ज़रूरी काम से जा रहा था, मुझे वैसे ही लेट हो रहा था और तुमने मुझे टच कर दिया, अब मुझे वापस जाके नहाना पड़ेगा। वो बका को खींच के एक तमाचा लगा देता है, ठीक है? वो आदमी का खुद का कुछ गुस्सा होगा, लेकिन बेचारे बका की तो कोई गलती नहीं थी। बट फिर भी उसको जो है अब चाटा खाना पड़ा। फिर बका सोचता है कि ये आदमी इतना बूढ़ा है, मैं जवान हूँ अभी 15-16 साल का लड़का, मैंने इसको 2 भी लगा दिए ना तो ये यहीं कहीं गिर जाएगा। लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके आस-पास जो है पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया और सब लोग बका को उल्टा-सुल्टा बोल रहे हैं कि हाँ, ये कैसा स्वीपर है, इसको पता होना चाहिए कि इसकी औकात क्या है, कि तुम्हें चलने से पहले अनाउंस करना चाहिए कि ऐसे स्वीपर इज़ कमिंग, स्वीपर इज़ कमिंग। सो जो लोग हैं वो रास्ते से हट जाए, क्योंकि किसी को भी तुम्हें टच नहीं करना चाहिए, किसी को भी तुमसे बात नहीं करनी, मतलब किसी ने भी तुम्हें टच नहीं करना चाहिए गलती से भी, क्योंकि आप देखो ना इस इंसान को नहाना पड़ेगा वापस जाके, ऑल बिकॉज इफ यू वर केयरलेस। तो अब बका को बहुत बुरा लगता है कि उसकी क्या गलती है, बेचारा काम ही तो कर रहा था, उसकी जलेबी भी गिर गई, उसके पैसे कोई उसको देने वाला है क्या? वो किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकता कि उसके साथ गलत हो रहा है। साइकिल रिक्शा वाला है, मुस्लिम साइकिल रिक्शा वाला, उससे बात करता है तो मुस्लिम साइकिल रिक्शा वाला उसको सिगरेट देता है, मतलब ये लोग एक सेम सिगरेट जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स में कुछ भी ऐसा अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं है, अनटचेबल वाला कोई भी सीन नहीं था। तो बखा जो है वो सोचता है कि कैसे इनके इसमें तो कुछ नहीं है, चिल मस्ती है, मेरे साथ सिगरेट फूक रहा है। एनीवे आई एम नॉट प्रमोटिंग सिगरेट्स हियर, बट द पॉइंट कि ये लोग कास्टिज्म में नहीं मानते हैं। अब बखा जो है वो बहुत ही इज़ वेरी टायर्ड, ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, उसका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब वो घर की तरफ वापस जाता है तो उसे वहाँ पे मंदिर में से उसकी बहन की आवाज़ आती है, तो वो वहाँ पे तो वो देखता है कि वो जो प्रीस्ट नहीं था वो इसकी बहन सोहिनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो जाके वो प्रीस्ट को मारता है और अपनी बहन को सोहिनी को बचाता है। तो उसे पता चलता है कि सोहिनी वहाँ सफाई करने के लिए गई थी शाम को, और प्रीस्ट उसे बोलता है कि तुम उधर ऊपर की तरफ आओ, यहाँ का एरिया साफ करो। तो सोहिनी जो है वो साफ करने जाती है, तो प्रीस्ट उसके साथ वहाँ पे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, बदतमीजी करता है। तो अब ये बखा अपनी बहन को बचाता है, लेकिन वो फिर ये सोचता है कि अच्छा, मतलब ऐसे गंदी हरकतें करने के लिए तुम्हें हमारी औरतें चलेंगी, तब तुम हमें टच कर सकते हो, बट ऐसे तुम हमें टच नहीं कर सकते, इज इन दिस रॉन्ग। और वो प्रीस्ट जो है वो इनफैक्ट सोहिनी को ये कह के समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें मेरे जैसे किसी आदमी ने टच किया तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम तो इतनी लोअर कास्ट की हो, फिर भी मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, यू शुड फील प्रिविलेज्ड। तो ये कौन से सेंस पे गैस लाइटिंग हुआ, मैं खुद भी आई एम डिसगस्टेड बाय इट। बट आप सोचिए कि इस टाइप की चीज़ें भी उस वक्त में हो रही थी। अब ये बखा जो है ये बहुत अपनी बहन को लेके घर जाता है, एंड ही इज़ वेरी लाइक एक्सट्रीमली डिसहार्टन एंड फ्रस्ट्रेटेड, और जो भी आप नेगेटिव इमोशंस का एक कॉन्कॉक्शन बना सकते हो वो सारे इमोशंस वो फील कर रहा है, एंड ही इज ड्रिंकिंग दैट कॉन्कॉक्शन। सो ये घर जाता है तो इसका जो भाई है रखा, वो एक्चुअली किसी पार्टी में गया हुआ था, एंड वहाँ पे जो भी लोगों का जूठन बचा हुआ आया है वो सब कुछ एक बस्ते में या बर्तन में भर के वो ले आया है। तो उस वक्त में जो लोग हैं, अगर आपको याद होगा तो पुराने ज़माने में पंगतें बैठा करती थी और प्लेट में सब लोग को परोस परोस के खाना खाते थे और लोग प्लेट में ही हाथ धो के वहाँ से चले जाते थे। तो उन प्लेटों में जिसमें लोगों ने हाथ धो लिए हैं, उसमें जो खाना बचता है वो भी सब मिक्स किया हुआ, कि किसी के लड्डू, किसी के छोले, किसी की पूरी, ये सारा मिक्स किया हुआ खाना जो है इसका भाई प्लेटों में से निकाल के अपने बर्तन में भर लेता है और घर लेके आता है, और इसके घर वाले उसे खुशी खुशी खा रहे होते हैं कि अरे वाह, आज तो हमें फीस्ट का खाना मिलेगा खाने के लिए। वो खाना जिसमें किसी ने हाथ धो दिए हैं ऑलरेडी, वो खाना आप खाओगे। तो अब बखा जो है उसे, अब इसके घरवाले तो खा रहे होते हैं, लेकिन बखा को ये सब बिल्कुल जमता नहीं है, एंड ऑल्सो आज की जो भी चीज़ें हुई, ही इज़ वेरी डिसहार्टन। तो वो अपने दोस्त के घर जाने की कोशिश करता है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की जो बहन है, वो बखा उसको बहुत पसंद करता था, उसकी बहन को, बट क्योंकि वो उनके कास्ट की नहीं है, वो इनसे थोड़े अपर कास्ट की है, मतलब वो धोबी या नाई वाली कास्ट की है, और बखा जो है वो सबसे लोअर कास्ट का है। तो इसीलिए बखा जो है वो कभी भी उससे शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि इनकी कास्ट में बहुत अंतर था। सो बखा का दिल और टूट जाता है, उससे समझ नहीं आ रहा होता है कि मतलब क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है। तो वो थोड़ा चल के आगे जाता है, तो वहाँ उसे एक क्रिश्चियन मिशनरी वाला एक आदमी मिलता है, जो कि ब्रिटिश लोग इंडिया में आए हुए थे, और वो उस वक्त 1935 में जब ये नॉवल लिखी है, तो आप समझ सकते हो कि ब्रिटिश लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस था इंडिया में। तो वो जो मिशनरी वाला आदमी है वो इसको बुलाता है और बोलता है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें नए कपड़े देता हूँ। वो इससे बात करता है, वो इसको टच भी करता है, तो बखा सोचता है कि वाह चलो, ये मुझसे बात तो कर रहा है, कम से कम ही इज़ नॉट पुटिंग मी डाउन ना, इस टाइप से।
तो बखा उससे बात-वात करता है, तो ये बोलता है कि अगर तुम जीसस क्राइस्ट को अपना लाइफ सेवियर मान लो, राइट? जो प्रीस्ट है वो उसको बोलता है, तुम अगर जीसस क्राइस्ट को अपना सेवियर मान लो, तो ये सब कास्टिज़्म वगैरह कुछ नहीं है। हमारे कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नीचे, तुम ऊपर, हमारे यहाँ सब बराबर हैं। बस तुम्हें जो है अपने बिलीव्स को छोड़ के तुम्हें जीसस क्राइस्ट को अपना लेना है। क्योंकि उन्होंने जो है हमारे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए थे और उन्होंने जो हमारे लिए अपनी जान दे दी थी, तो हमारे पापों का प्रायश्चित उन्होंने किया है। तो बखा जो उसके साथ घर जा रहा होता है ऑन द वे, मतलब चल के उसके साथ जा रहा होता है, वो उसको कहीं न कहीं ये चीज़ जम नहीं रही है, एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि यार मैंने कौन से पाप किए हैं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जीसस क्राइस्ट को अपना लाइफ सेवियर मान लूँ। क्योंकि मैंने तो कुछ पाप नहीं किए, मैं तो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही करता आ रहा हूँ। इनफैक्ट पाप तो आज मेरे साथ जितने सारे लोगों ने किया, मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे बिना मतलब चाँटा मारा, दुकान वाले ने मुझे धोखा दिया, औरत ने मुझे डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, जिसका मैंने बच्चे का पॉटी साफ किया और सब कुछ। तो मैंने कौन-सा पाप किया है अभी तक? मैं तो यंग लड़का हूँ, तो मैं क्यों अपने पापों का प्रायश्चित करूँ? ना मैंने कोई पाप किया है, तो मैं क्यों जो भी आदमी मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे लिए जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ गए, जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं, तो क्यों मेरे लिए कोई सूली पे चढ़े? तो ऐसी सब चीज़ें उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बट ही इज स्टिल वॉकिंग विद हिम कि चलो मुझे नए कपड़े तो मिल जाएंगे कम से कम। अब जैसे ही वो घर के वहाँ पहुँचते हैं, ये जो प्रीस्ट है, इसकी वाइफ चिल्लाने लगती है कि तुम फिर वापस इन गरीब लोगों के साथ लग गए बात करने में, इनको घर बुला लिया, इनसे बात कर ली, ये तो गरीब है, भिखारी है, इनका काम ही क्या है, तुम में अक्ल नहीं है क्या? उसकी बीवी उसको मस्त चिल्लाती है, प्रॉपर एकदम बीवी मोड पे आ जाती है। और फिर जो हमारे प्रीस्ट है वो बोलती है उसको कि चुपचाप अंदर चलो और ये कचरे को बाहर ही रहने दो तुम। तो अब जो प्रीस्ट है वो चला जाता है अंदर और बखा बेचारा बाहर खड़ा है कि हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। अब वो सुनता है वहाँ से एक भीड़ जा रही होती है, एक हम जो बोलते हैं रैली जा रही होती है। तो वो सोचता है कि मैं भी रैली में देखता हूँ किसकी रैली जा रही है, क्या हो रहा है ये। तो वो रैली में उसको पता चलता है कि महात्मा गांधी आए हैं, और वो महात्मा गांधी जो हैं बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है कि महात्मा गांधी बिलीव्स कि कास्टिज़्म नहीं होना चाहिए, ये जो ऊपर नीचे की लोअर कास्ट है ये सब नहीं होना चाहिए, कोई भी अनटचेबल नहीं है, महात्मा गांधी ऐसा नहीं मानते, एंड ही इज़ अ सेंट एंड ही बिलीव्स इन सो मैनी थिंग्स। तो वो सोचता है कि मुझे भी ये रैली फॉलो करनी चाहिए, मुझे भी महात्मा गांधी से मिलना चाहिए। तो वो जो है इन लोगों के साथ इनकी रैली में फॉलो करने लगता है। तो वो सुनता है लोग बातें कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जो वही कि कुछ भी कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, और हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। सो इवन इफ इट इंक्लूड्स क्लीनिंग वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स, तो हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। तो ये बखा सोचता है कि वाह, मतलब कोई तो इंसान है सच में महात्मा ही होगा, संत होगा, जो इतनी बड़ी बड़ी ऐसी अच्छी बातें कर रहा है। तो ये किसी आम इंसान की बस की बात तो है नहीं। तो बखा जो है वो सब सुनता है और वो चल के जा रहा होता है। अब बहुत सारी भीड़, महात्मा गांधी जहाँ आने वाले थे वहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, और ये पेड़ के ऊपर से चढ़ के जो है उनको देख पाता है, क्योंकि इतनी भीड़ में उतने आगे उतने, आप सोचिए महात्मा गांधी अगर आ रहे थे तो वो रैली कितनी ही ज़्यादा फुल होगी उस वक्त में। तो वो फुल थी, तो ये पास तो नहीं जा सकता था उनके, बिकॉज ही वांटेड, वो चाहता था कि वो जाके महात्मा गांधी को बताए कि आज मेरे साथ कितनी सारी चीज़ें गलत हुई हैं, और मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ कितना कुछ गलत हुआ है आज, और शायद सिर्फ आप ही समझ सकते हो कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वो महात्मा गांधी से तो मिल नहीं पाता है पर्सनली, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं। तो वो पेड़ पे चढ़ जाता है और वहाँ से वो महात्मा गांधी को देखने की कोशिश करता है। महात्मा गांधी हाथ हिलाते हैं थोड़ा बहुत, जो भी वो भाषण देते हैं, और फिर जो है रैली डिस्पर्स होने लगती है। तो नीचे दो लोग बात कर रहे होते हैं, ये पेड़ के ऊपर है ना, पेड़ के ऊपर है ये, नीचे दो लोग बात कर रहे होते हैं, एक जो है शायद जर्नलिस्ट है और एक और पढ़े लिखे लोग हैं, ये गंवार लोग नहीं है। वो बात कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ एक्चुअली ये जो कास्टिज्म वाली चीज़ है, जैसे ही सेल्फ फ्लशिंग टॉयलेट्स आ जाएंगे तो ये कास्टिज्म वाली चीज़ ही खत्म हो जाएगी अपने आप ही। क्योंकि जो अभी काम गंदा करता है तो तुम यही बोलते हो ना कि ये इंसान गंदा काम कर रहा है, वॉशरूम साफ कर रहा है, टॉयलेट साफ कर रहा है, इसीलिए इसको हम टच नहीं करेंगे। बट जब सेल्फ फ्लशिंग वॉशरूम्स आ जाएंगे, टॉयलेट आ जाएंगे, जो कि फॉरेन में या वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वहाँ पे कोई इंसान इसको उठा के अपने सर पे रख के साफ करने नहीं लेके जाता है, अपने आप ही बटन दबाओ फ्लश हो जाता है सब कुछ। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो ये जो कास्टिज्म वाला सीन है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये लोग ऐसी बात करते हैं, तो बखा सुनता है तो वो खुश हो जाता है कि वाह, ऐसी कोई चीज़ अगर आ जाए तो कितना अच्छा होगा, फिर तो कोई मुझे ऐसे अनटचेबल कर ही नहीं पाएगा ना। तो बखा इज़ वेरी हैप्पी व्हेन ही हियर्स दिस। लेकिन फिर वो और सुनता है तो वो लोग बोलते हैं लेकिन इसको आने में इंडिया में तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उस वक्त में तो घरों में वॉशरूम्स ही नहीं होते थे ना इंडिया में, वॉशरूम कम्युनिटी टॉयलेट्स होते थे जहाँ पे जो कि बखा को साफ करने होते थे। तो ऐसे घरों में वॉशरूम होना और आप फ्लश कर लोगे, ये सब थोड़ा दूर की चीज़ें थी, ऑफ कोर्स थी पॉसिबल, बट नॉट इन द नियर फ्यूचर, इंस्टेड इन द फार फ्यूचर यू कैन से। तो बखा सोचता है कि ठीक है, तब तक के लिए जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि कर्म ही पूजा है, मैं अपना काम करूंगा, मन लगा के अपना काम करूंगा,
और जो मैं अपना बेस्ट दूँगा और फिर जिस दिन ये मशीनें आ जाएँगी तब जो है ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं कास्टिज़्म की। सो इन द एंड वो दिन भर से ही वाज़ सो बीटन अप बाय सो मेनी पीपल मेंटली, इमोशनली, राइट, फिज़िकली एज़ वेल। देयर वाज़ सो मच अब्यूज़ गोइंग ऑन हिम एंड हिज़ फैमिली एंड सो मच, बट वो सब कुछ छोड़ के वो सोचता है कि ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा है कि मैं अपना काम करूँ और चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएँगी। सो दिस इज़ व्हाट आई विल डू कि मैं अपने लिए और अपने देश के लिए काम करूँगा और हमें आज़ादी मिल जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड देन बखा लीव्स एंड दिस इज़ वेयर दिस नॉवल एंड्स। सो एक सिल्वर लाइनिंग के साथ उन्होंने जो है नॉवल को ख़त्म किया है। एंड हमें लेकिन बखा के और उनकी जैसे ही और बहुत सारे जो अनटचेबल्स हैं उनका स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है कि कैसे इतनी सारी अनजस्ट चीज़ें उनके साथ हो रही थी एंड इट वाज टेकन एज नॉर्मल, कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा था। सो या दिस इज़ द नॉवल अनटचेबल। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आपके कुछ क्वेश्चंस हों, अगर आपको कुछ फीडबैक है, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक इट। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। You will relieve yourself. I'll have to look for like really good words to say things which are not so good. So आप हम क्या बोलते थे उसे? बर्तन बैठती है, पलटन, लाइक पंगत पंगत